हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज़ पीसीएम एजुकेशन पॉइंट पर। और आज हम एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है हॉल इफ़ेक्ट। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया था कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उनके ऊपर एक फोर्स लगता है उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा तो जो चार्ज कैरियर्स हैं जो अपनी नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर जो पहले वो मूव कर रहे थे बिना मैग्नेटिक फील्ड के, अब उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी फोर्स की वजह से। अब उसी से रिलेटेड है आपके पास में हॉल इफ़ेक्ट। तो हॉल इफ़ेक्ट के अंदर क्या है कि हम जो सॉलिड मटेरियल्स हैं, चाहे वो मेटल्स हों चाहे सेमीकंडक्टर्स हों, उनके अंदर एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं। जब उन सॉलिड मटेरियल्स को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, उन सॉलिड मटेरियल्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हॉल इफेक्ट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग और डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्रांसवर्स का मतलब है काटता हुआ। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो उसके वर्टिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए, और इसको जो है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था एडविन हर्बर्ट हॉल ने। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे क्या होता है। अब देखो, जो आपके पास में मेटल है उसके अंदर तो सभी को मालूम है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा रहती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि जो करंट फ्लो होगा दैट इज़ मोस्टली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। और जबकि अगर आप बात करें एक और मटेरियल दैट इज सेमीकंडक्टर की अगर बात करें, तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो कैरियर्स होंगे करंट के लिए जो जिम्मेवार होंगे वो दोनों ही तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं। यानी कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होता है और होल्स की वजह से भी होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। सेमीकंडक्टर का जो हिस्सा नॉर्थ पोल के साइड ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए चाहिए आपको नॉर्थ पोल चाहिए और एक साउथ पोल चाहिए। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ दो इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला है, जो आपके पास में मटेरियल है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसका जो हिस्सा साउथ पोल के नज़दीक होगा, तो जो उस मटेरियल के अंदर से जो होल्स फ्लो हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो हो रहा है, वो साउथ पोल के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो नॉर्थ पोल के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपके पास में क्या बनेगा, जो आपके पास में मटेरियल है, जैसे आपको अभी ये फिगर के अंदर दिखाई दे रही है, आपको एक प्लेट दिखाई दे रही है। आप इसको जो भी समझिए, चाहे इसको सेमीकंडक्टिंग प्लेट समझिए चाहे इसको आप मेटेलिक प्लेट समझिए, इसको आपने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, करंट के परपेंडिकुलर है, जो इस मेटल या सेमीकंडक्टिंग मटेरियल प्लेट, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल प्लेट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, जो नॉर्थ पोल है, जैसे मान लीजिए ये इधर
ये नॉर्थ पोल है और ये इधर नीचे की साइड मान लीजिए साउथ पोल है। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, इस प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये जो साउथ पोल है ये क्या करेगा, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है आपका, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, इस प्लेट के एक साइड पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है और एक साइड नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है। जैसे ऊपर की बात करें और नीचे की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है, और यही जो चार्ज की डिस्प्लेसमेंट है, इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। क्योंकि देखिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ कैपेसिटर पढ़ा ना, कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव एक प्लेट पे नेगेटिव, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है और जिसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ऐसे ही आपके पास में यहाँ होगा। दूसरे वर्ड में आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है और ये एक साइड देखिए आपके पास में नेगेटिव चार्ज है। ऐसा तो आपके पास में एक बैटरी के अंदर भी होता है। ठीक है, तो इसी की वजह से आपके पास में क्या होगा, इस प्लेट के दोनों साइड क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, इस प्लेट के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो जाएगी और इसे हम कहते हैं हॉल वोल्टेज। ठीक है, हॉल वोल्टेज का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, VH इज इक्वल टू IB डिवाइड बाई NED। I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू दैट मटेरियल, B क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स या डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स कीजिए। E क्या है, आपके पास में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर जो भी आपके पास में प्रोटॉन हो तो प्रोटॉन का चार्ज इक्वल ही है। D आपके पास में क्या है, D जो आपने प्लेट ली है उसकी थिकनेस है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग ये सेमीकंडक्टर के लिए भी देख सकते हैं, यहाँ पे साउथ पोल है और ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।